ओम शांति। ब्राह्मण अर्थात मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति में स्थित रहने वाले, सदा मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति में स्थित हो, हर प्रकार की परिस्थितियों के ऊपर विजयी रहते हो। जब तक स्वस्थिति शक्तिशाली नहीं होगी तो परिस्थिति के ऊपर विजय नहीं होगी। परिस्थिति प्रकृति द्वारा आती है, इसलिए परिस्थिति रचना हो गई और स्वस्थिति वाला रचता है, तो सदा रचना के ऊपर विजय होती है ना। अगर रचता रचना से हार खा ले तो उसे रचता कहेंगे। तो प्रकृति द्वारा आई हुई परिस्थितियां रचना है, तो मास्टर रचता अर्थात मास्टर सर्वशक्तिवान कभी हार खा नहीं सकते, असंभव है। अगर अपनी सीट छोड़ते हो तो हार होती, सीट पर सेट होने वाले में शक्ति होती, सीट छोड़ी तो शक्तिहीन। तो मास्टर रचता की सीट पर सेट रहना है। सीट के आधार पर शक्तियाँ स्वतः आएंगी, नीचे नहीं आना। नीचे है ही दे अभिमान रूपी माया की धूल। ब्राह्मण अर्थात संकल्प से भी सरेंडर। आज बाप दादा सर्व बच्चों की अंतिम स्टेज अर्थात विकर्माजीत स्टेज, विकल्प या व्यर्थ संकल्प मुक्त स्टेज देख रहे हैं। इस अंतिम स्टेज तक पहुंचने के लिए पुरुषार्थ तो सब कर रहे हैं, लेकिन पुरुषार्थियों में दो प्रकार के बच्चे देखे। एक वे जो पुरुषार्थ करते हुए पुरुषार्थ की प्रारब्ध अर्थात प्राप्ति साथ साथ अनुभव करते चल रहे हैं, और दूसरे जो सिर्फ पुरुषार्थ में ही लगे हुए हैं। मेहनत ज़्यादा, प्राप्ति का अनुभव कम होता है, इसलिए चलते चलते थक भी जाते हैं। यथार्थ पुरुषार्थी कभी भी थकावट महसूस नहीं करते। दोनों के पुरुषार्थ में सिर्फ एक बात समझने का अंतर है, जिससे वे मेहनत में रहते और दूसरे मोहब्बत में मस्त रहते हैं। छोटा सा ही अंतर है। एक समझते हैं हम स्वयं चल रहे हैं, चलना पड़ता है, सामना करना पड़ता है, और दूसरे हैं जो सदैव संकल्प से भी सरेंडर हैं, इसलिए वह सदैव यह अनुभव करते हैं कि हमें बाप दादा चला रहे हैं। मेहनत के पाँव से नहीं, लेकिन स्नेह की गोदी में चलते रहते हैं, इसलिए वह स्नेह के पाँव से चलते जिसमें थकावट नहीं होती। स्नेह की गोदी व झोली में सर्व प्राप्तियों की अनुभूति होने के कारण वह चलते नहीं, लेकिन उड़ते रहते हैं। सदा खुशी में, आंतरिक सुख में, सर्व शक्तियों से उड़ते रहते हैं। अभी अपने से पूछो कि मैं कौन। ब्राह्मण अर्थात एक धर्म, एक राज्य और एक भाषा वाली दुनिया स्थापन करने वाले। एक धर्म, एक राज्य और एक भाषा, ऐसी दुनिया कब स्थापन होगी? जब सब ब्राह्मणों की स्थिति एकरस हो जाएगी। एकरस स्थिति अर्थात हम सब एक हैं, एक बाप के बच्चे हैं, सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हैं। भले स्थूल देश भिन्न भिन्न है, यह शरीर के देश हैं, लेकिन आत्माओं का देश एक ही है। हर एक की एकरस स्थिति बन जाए तो बहुत जल्दी एक राज्य, एक भाषा, ऐसी दुनिया स्थापन हो जाएगी। जब से ब्राह्मण बने तो यही एक संकल्प धारण किया है कि ऐसा राज्य स्थापन करके ही छोड़ेंगे, ऐसा जहां सब एक ही होगा। स्थापन करने के लिए स्थिति भी एकरस चाहिए। ब्राह्मण अर्थात निर्माण चित्त और निष्क्रोधी। पांडवों में होता है रोब और क्रोध। पांडव निष्क्रोधी बन गए हैं, क्या समझते हो? पांडवों ने इस पर विजय प्राप्त की है। जरा भी देहभान व रोब न हो, बिल्कुल ब्रह्मा कुमार निर्माण चित्त बन गए। क्रोध को छोड़ा है कि थोड़ा थोड़ा शस्त्र की रीति से यूज़ करते हो। कोई गाली भी दे, कोई झूठा इल्ज़ाम भी लगाए, लेकिन आपको क्रोध न आए। क्रोध आने की यही दो बातें होती हैं। एक, जब कोई झूठी बात कहता है
दूसरा ग्लानि करता है। यही दो बातें क्रोध को जन्म देती हैं। ऐसी परिस्थिति में भी क्रोध न आए, ऐसे हो। ब्राह्मण अर्थात भिन्न भिन्न प्रकार के वस्त्रधारी, श्रृंगारधारी एवं आसनधारी। आज बाप दादा विशेष चारों ओर के बच्चों की रमणीक रंगत देख रहे थे। बाप दादा देख रहे थे कि संगम युगी सर्वश्रेष्ठ हीरे तुल्य युग के वासी और सर्वश्रेष्ठ बाप दादा के बच्चे, ईश्वरीय संतान, ब्राह्मण कुल की श्रेष्ठ आत्माओं को व लाडले सिकी लदे बच्चों को बाप दादा ने विशेष सारे दिन के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की ड्रेस और श्रृंगार, साथ साथ बैठने के स्थान व आसन कितने श्रेष्ठ दिए हैं। जो जैसा समय वैसी ड्रेस और वैसा ही श्रृंगार कर सकते हैं। सतयुग में भिन्न भिन्न ड्रेसेस और श्रृंगार चेंज करेंगे, लेकिन संस्कार तो यहाँ से ही भरने हैं ना। ब्रह्मा बाप ने संगम युग की भिन्न भिन्न ड्रेसेस और श्रृंगार से ब्राह्मण बच्चों को सजाया है। अच्छा, ओम शांति।